Assalamualaikum. My name is Tamar Pervez and my roll number is 22718. Today, my topic for presentation is techniques of reviewing literature. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू। तो इसकी डेफिनेशन है लिटरेचर रिव्यू इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ पब्लिश्ड literature that relates to a particular research topic or question being studied. Various forms of literature and reviews reviewed that can include journal articles, books, magazine and blog articles, published abstracts, conference proceedings and discussions. अच्छा, तो बेसिकली जो लिटरेचर रिव्यू है ना, ये एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम होता है जो आइडेंटिफाई करता है और लोकेट करता है और एनालाइज करता है डॉक्यूमेंट्स को जो हमारे रिसर्च टॉपिक पे होते हैं। तो जो इसका बेसिक पर्पस होता है ना, वो यही होता है कि टू आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो हमने टॉपिक करना है उस पर। So let's talk about the types. There are four major types of literature review: narrative or traditional reviews, systematic reviews, scoping reviews, and meta-analysis. अच्छा, तो हम इनको सबको एक एक दफ़ा इनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नरेटिव और ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू। इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका पर्पस और इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि दिस इन्वॉल्व समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन अ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑफन सब्जेक्टिव मैनर विदाउट अ स्ट्रिक्ट मेथडोलॉजी। इसमें हम समराइज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर को, ठीक है, लेकिन इन अ सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव मैनर, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी किसी मेथड की भी। इसके बाद है इसका पर्पस। इसका पर्पस है बेसिकली, इसका पर्पस ये है टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ अ टॉपिक। उसके बाद कि हमारा टॉपिक है क्या, इसके अलावा ये आइडेंटिफाई करता है की थीम्स को और एस्टेब्लिश करता है एक फाउंडेशन को हमारे आगे फर्दर रिसर्च के लिए, बेस हमें दे देता है एक। इसके बाद इसकी एग्जांपल आ गई है कि अ रिव्यू समराइजिंग द करंट स्टेट ऑफ अ रिसर्च ऑन अ स्पेसिफिक पेडागोजिकल अप्रोच। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू की। इसके डिस्क्रिप्शन ये आ गई है। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू एक ट्रांसपेरेंट इज़ अ rigorous and transparent approach to identifying, evaluating and synthesizing all relevant research on a specific question or topic. अच्छा, तो इसकी ये बेसिकली ये होता है कि इसमें हम अप्रोच को जो अप्रोच होती है इसमें वो ट्रांसपेरेंट होती है। हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, एवेलुएट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं जो भी हमारे टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, जैसे क्वेश्चंस होते हैं या फिर और इन्फॉर्मेशन होती है हमारी रिसर्च से रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम रिव्यू करेंगे। इसका पर्पस होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव और अनबायस्ड ओवरव्यू देने का, और इट मिनिमाइजेस बायस एंड इंश्योरिंग अ हाई लेवल ऑफ एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन्स। इसकी एग्जांपल होगी है अ सिस्टमैटिक रिव्यू एग्जामिनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरवेंशन इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसके आगे हम बात करेंगे स्कोपिंग रिव्यू। व्हाट इज़ स्कोपिंग रिव्यू? अच्छा, स्कोपिंग रिव्यू एम्स टू मैप द एक्सटेंट, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिटरेचर ऑन अ टॉपिक। जो एक टॉपिक के करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसकी नेचर होगी, उसका एक्सटेंट होगा, वो हम स्कोपिंग रिव्यू से हमें पता चलेगा। इसके बाद it is often when there is a large body of literature or when a systematic review is not feasible. ये ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब एक लार्ज बॉडी होती है लिटरेचर हमारा रिव्यू काफ़ी बड़ा होता है, तब हम स्कोपिंग रिव्यू यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमें एक्सटेंट भी पता चल जाएगा, नेचर भी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाएंगे। इसका पर्पस होता है टू प्रोवाइड अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द लिटरेचर। इसमें भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स एंड थीम्स एंड डिटरमाइन द नीड फॉर फर्दर रिसर्च। इसके एग्जांपल्स आ गया स्कोपिंग रिव्यू एक्सप्लोरिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स। इससे एक चीज़ से हमें उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू पता चल जाएगी, उसका ओवरव्यू पता चल जाएगा लिटरेचर का, इसकी ये होती है। नेक्स्ट आ गया मेटा एनालिसिस। डिस्क्रिप्शन इसकी है अ क्वांटिटेटिव मेथड दैट कंबाइंस द रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल स्टडीज़ to produce a statistical summary of the effect of a particular intervention or phenomenon.
ये क्वांटिटेटिव मेथड है जो कि कंबाइन करता है रिजल्ट्स को और मल्टीपल स्टडीज़ को एक स्टैटिस्टिकल समरी देने के लिए एक लिटरेचर रिव्यू की। इसका पर्पस है टू प्रोवाइड अ मोर प्रिसाइज एस्टिमेट देन इंडिविजुअल स्टडीज़। इससे हमें एक जो साइज़ होता है एक लिटरेचर रिव्यू का, मतलब ओवरऑल सारा हमें उससे पता चल जाएगा इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्टडीज़ एक रिसर्च का। इस एग्जाम्पल है मेटा एनालिसिस एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ होमवर्क ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। नेक्स्ट आगे सोर्सेज कि हम किन किन सोर्सेज से लिटरेचर रिव्यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 5 sources. Number 1 is peer reviewed journal articles. Next is edited academic books. Third is articles in professional journals. And fourth is statistical data from government websites. Fifth is website material from professional associations. Use sparingly and carefully. अलग अलग तरीके सोर्सेज से हम लोग ले सकते हैं। लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम। सबसे पहले आ जाता है peer reviewed journal articles, पेपर्स जो उनसे होते हैं। अच्छा, ये बेसिकली ये होता है कि एक पेपर होती है जो जर्नल आर्टिकल्स होते हैं, वो एक पेपर होता है जो कि अलग अलग मतलब काफ़ी लोग जो स्कॉलर्स होते हैं वो लोग लिखते हैं और फिर वो एक्सेप्ट होते हैं पेपर्स और फिर वो पब्लिश्ड होते हैं। इनको कहते हैं पेयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स। इधर से हम अपना लिटरेचर रिव्यू यूज़ कर सकते हैं जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उसके लिए। इसके बाद आगे एडिटेड एकेडमिक बुक्स। एडिटेड एकेडमिक बुक्स एक्चुअली एक होता है कलेक्शन होता है बुक्स का जो कि डिफरेंट स्कॉलरली साइंटिफिक पेपर्स होते हैं जो डिफरेंट ऑथर्स ने लिखे होते हैं। हम वहाँ से भी जो होता है वहाँ से अपने ले सकते हैं लिटरेचर रिव्यू ले सकते हैं जो ऑथर्स की लिखी हुई किताबों में से या उनकी बुक्स में से जो डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी होती हैं। नेक्स्ट आ गया आर्टिकल्स इन प्रोफेशनल जर्नल्स। Articles from professional journals should be used with cautions for your literature review. This is because articles in trade journals are not usually peer-reviewed, even though they may appear to be. A good way to find out is to read the About Us section of the professional journal, which should state whether or not the papers are peer-reviewed. Peer-reviewed जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम पीछे जाएंगे, यहाँ पे उन्होंने peer-reviewed के बारे में लिखा हुआ है। जो peer-reviewed papers होते हैं वो काफ़ी सारे लोग स्कॉलर्स के पास से गुजरते हैं, वो लोग उसको चेक करते हैं, उसको असेस करते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट होते हैं, उसके बाद वो पब्लिश होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो ये आर्टिकल्स इन प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं ना, इनमें हमें कॉशन के मतलब थोड़ी सी एहतियात के साथ यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये कंफर्म नहीं होता कि ये एक्सेप्ट हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए हैं। तो इसलिए उनके अबाउट अस होता है, वहाँ पे आप जाके पढ़ेंगे तो वहाँ से पता चल सकता है आपको कि अच्छा ये पेपर रिव्यूड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओनली देन यू कैन यूज़ देम इन योर लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड ऑफ रिव्यू लिटरेचर। अच्छा, a literature review method involves systematically searching, evaluating and synthesizing existing research to understand a topic, identify gaps and establish the context for new research। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग रिसर्च का जो वर्ड है वो है दोबारा से सर्च करना। हमने कोई सर्च दोबारा शुरू से नहीं करनी है या अपनी नहीं करनी है, हमने लोगों की हुई करनी है, उसको रिसर्च करना है। तो जो लिटरेचर रिव्यू मेथड होता है ना, ये एक सिस्टम इन्वॉल्व करता है जिससे हम सर्च करते हैं, एवेलुएट करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है हमारे टॉपिक पे उसको, ताकि उससे हमें पता चले कि कहाँ पे गैप्स हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम उससे अच्छे से टॉपिक को, और गैप्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि उससे क्या होगा कि उससे हमारी जो रिसर्च पे जो हमने काम करना टॉपिक पे वो बेटर हो सकेगा। First of all, we'll talk about how to write a literature review. Literature reviews are a vital part of a research project or paper and they are particularly important during graduate school. अब जो एक लिटरेचर रिव्यू लिखने के पार्ट्स होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू आर, सबसे पहले आएगा एब्स्ट्रैक्ट, फिर आएगा इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेचर रिव्यू। जब हमने कोई पेपर रिसर्च पेपर लिखना होता है ना, उसमें ये सारे पार्ट्स आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये सब हो गया। पर पर्पस इसका क्या होता है? द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू,
पर्पस होता है कि ये हमारी एबिलिटी को शो करता है कि हम किस तरह से हम कितने एलिजिबल हैं अपने टॉपिक के लिए, और हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं और शोकेस कर सकते हैं अपने रिसर्च को, ठीक है। ऑल्सो इट शोकेसेस योर एक्सपर्टीज़ ऑन योर चोजन टॉपिक. By including a literature review in your project or thesis, you are also providing your reader with the most prevalent theories and studies on your topic, evaluations and comparisons of these studies, and gaps there may be in the literature. This helps your reader understand your project thesis better. It also makes you a more credible and reliable author. अब इस आगे हम बात करेंगे what is a literature review. Literature review is a review or discussion of the current published material available on a पर्टिकुलर टॉपिक. जैसे कि हमने बात की थी रिसर्च होता है दोबारा से सर्च करना, तो जो भी हमने टॉपिक लिया है उसके बारे में जितनी भी हमसे पहले बातें मतलब ऑथर्स ने आर्टिकल्स लिखे होंगे या कुछ भी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी होगी वो हम सारी अपनी लिटरेचर रिव्यू पे लिखेंगे, ठीक है. ये वो होता है. It attempts to synthesize and evaluate the material and information according to the research questions, thesis, and central themes. In other words, instead of supporting an argument or simply making a list of summarized research, a literature review synthesizes and evaluates the ideas of others on your given topic. This allows your reader to know what is being said about your given topic, how these sources compare with one another, and what gaps there are in the search. इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमने काम कर रहे हैं जिस टॉपिक पे रिसर्च पे हम काम कर रहे हैं उसमें और जो हमसे पहले लोगों ने काम किया हुआ है उसमें क्या फ़र्क है या उसमें क्या डिफरेंसेस हैं या उसमें क्या गैप्स आ रहे हैं. इससे हमें ये समझ आ जाएगी लिटरेचर रिव्यू से. नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू. अ लिटरेचर रिव्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 parts: introduction, body, and conclusion. So first of all, let's talk about introduction. Okay, keep it brief. ये बहुत ब्रीफ होना चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रास नहीं लिखा जाने चाहिए. मोस्ट कॉमनली ओनली अ पैराग्राफ लॉन्ग बट कैन गो अप टू 1.5 pages. Introduce the larger subject. Narrow that larger subject in your manageable topic. उसको कुछ इतना ज़्यादा नहीं करना है. जो लार्जर सब्जेक्ट होगा उसको इंट्रोड्यूस करें, फिर उस जो लार्जर जो हेडिंग होगी या जो लार्जर बात होगी आपके टॉपिक में उसको आपने नैरो करना है एक मैनेजेबल टॉपिक में, उसको छोटा करना है उसमें. फिर आपने अपनी सिग्निफिकेंस जो होगी आपके टॉपिक की वो एक्सप्लेन करनी है. उसके बाद आपने अपने रिसर्च की जो क्वेश्चन है वो बनाने हैं, फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस. उसके बाद आज एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ योर कवरेज. फिर आपने बताना है कि आपका जो टॉपिक क्या है उसका क्या स्कोप है और वो क्या क्या चीज़ें कवर कर रहा है आपकी स्टडी में. उसके बाद है ले आउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिव्यू. नेक्स्ट आ जाएगा बॉडी. अच्छा, प्रोवाइड सम बैकग्राउंड. जो बॉडी है जो हमने हेडिंग्स तो दे दी, हेडिंग्स के बाद उसके अंदर जो हमने लिखना है मटेरियल उसके बारे में बात होगी, वो बॉडी होगी. प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जैसे कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स और उसके इश्यूज़ और एक्सेट्रा. उसके बाद आ जाएगा ग्रुप द रिसर्च अकॉर्डिंग टू थीम्स, ट्रेंड्स, अप्रोचेज एक्सेट्रा. उसके बाद आ जाएगा उसको समराइज़ करें अपने आइटम्स को इंडिविजुअली विद एज मच डिटेल एज मेरिटेड. जितनी की ज़रूरत होगी उतनी की हुई, जितने का आपका पेपर होगा जितना का लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, जितने पेजेस का सिर्फ उतना ही. वीव साइटेशंस, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लिटरेचर विद एनालिसिस एंड शो द रीडर हाउ दिस कनेक्ट टू योर ओवरऑल रिसर्च question. Point out any methodological flaws, gaps in research, or inconsistencies in theory and findings. Next आ गया conclusion. Summarize major contributions of significant studies and articles to the body of knowledge under review. हम जब conclusion लिखेंगे तो हम जितने भी उसकी मेजर हेडिंग्स होंगी और जो सिग्निफिकेंस होगी इसके बाद जो आर्टिकल्स होंगे वो हम उसको समराइज़ करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम करेंगे पॉइंट आउट एंड उसके बाद जो भी हमारे गैप्स आ रहे होंगे हमारे रिसर्च में, पब्लिश लिटरेचर में और डिस्कशन एरियाज़ होंगे और इश्यूज़ होंगे पर्टिनेंट टू फ्यूचर स्टडी, वो सब हम उसमें पॉइंट आउट कर देंगे. सो दिस इज़ माई presentation. I hope you will like it and thank you so much.